got you and your vibes in my mind, I can't get them out. No matter how hard I try, I need you. हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। सो आज के इस वीडियो में आपके साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग से किचन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजर्स शेयर कर रही हूँ और कैसे अपने छोटी सी किचन में बहुत सारी जगह बना सकूँ, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, तो वीडियो पूरा देखिएगा और एंड में एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। एंड अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं बता दूं, मेरा नाम है वर्षा और मैं यहाँ शेयर करती हूँ ढेर सारी घर से रिलेटेड वीडियो और DIY वीडियो, ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। अगर आप इस तरह की वीडियो में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप इस चैनल के लाल बटन को दबाइए, कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाइएगा मोर नोटिफिकेशन के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप मुझे और कई अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जरूर इसको चेकआउट कर लेना। किचन में ना सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले आइटम्स होते हैं जो है ये कटलरी, यानी कि नाइफ्स होती हैं, स्पून्स होती हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी चम्मच होती हैं। उनको ऑर्गेनाइज करना यानी कि प्लेटफॉर्म को भर के रखना, और प्लेटफॉर्म पे ही हमेशा ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इनके लिए आप अलग अलग होल्डर्स ले लीजिए, यानी कि अलग अलग करके, जैसे नाइफ और जो सीजर्स होती हैं उनको एक, और चम्मच और फॉक्स होते हैं उनको अलग से रखिए। इससे क्या होता है ना, एक दूसरे में मैच नहीं होते हैं और फिर ढूंढना भी आसान हो जाता है। तो सारे ही मैं अपने जार्स में रखती हूँ, यानी कि जो सिरेमिक के पॉट्स होते हैं ना उनके अंदर रखती हूँ। और उसके लिए मैंने ये लेडी सूजन यूज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सारे कटलरी ना इसी में आ जाते हैं, तो इनसे स्पेस काफ़ी सेव होता है और एक ही जगह पर सारी चीज़ें होती हैं। तो इस आइडिया को ना ज़रूर ट्राई करिएगा। आपका जो प्लेटफॉर्म है ना वो काफ़ी नीट एंड क्लीन लुक देगा और जो आपका सामान है ना वो इकट्ठा रखा रहेगा। तो सेम लेडी सूजन मैंने 2 मंगाए हुए थे, तो एक में मैंने अपने मिक्सी के जार वगैरह रखे हुए हैं। इससे प्लेटफॉर्म ना काफ़ी अच्छा और सुंदर लगता है। अगर आपका किचन बड़ा है और प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं है ना सामान रखने के लिए, तो इस तरह की टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। किचन में आप रख दीजिए, उसके ऊपर आप अपना माइक्रोवेव, मिक्सी के जार या एक्स्ट्रा जो अप्लायंसेस होते हैं ना उनको रख सकते हैं। कवर करने के लिए आप लो कवर का यूज़ कर सकते हैं या माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स का यूज़ कर सकते हैं, कई तरह के होते हैं। फ़िलहाल पहले मैंने ये डाल रखा था, बट मुझे अभी चेंज करके मैंने ना इस टॉवल का यूज़ किया है। जो छोटी हैंड टॉवल्स होती हैं या बच्चों की टॉवल्स होती हैं जो अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनका हम लोग कवर, एज अ कवर यूज़ कर सकते हैं। तो ये ना ऊपर से अच्छा भी लगेगा और आपका जो भी वेस्ट पड़ा हुआ था ना उनका भी यूज़ हो जाता है। उसके बाद ये ना बास्केट्स काफ़ी अच्छी होती हैं, जो आपकी बहुत सारे सामान को एक साथ रख देती हैं और ना अच्छा सा लुक भी देती हैं। तो बहुत सारे जो मेरे ग्लास जार्स थे, अचार वगैरह, जैम वगैरह के, उनको मैं ना इस बास्केट में रखती हूँ। इससे एक साथ सारा सामान बना भी रहता है और बहुत अच्छे से ये रख भी जाते हैं। तो इस तरह की बास्केट्स का ना किचन में ज़रूर यूज़ किया करिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा सामान रख रही हूँ, थोड़ा स्पेस ताकि थोड़ा ज़्यादा मिल जाए। इसके लिए मैं इस पर ये छोटी मोटी चीज़ें रख देती हूँ माइक्रोवेव के ऊपर, जैसे कि टिश्यूज़ हुए और फ्रूट स्टिक्स हुई, ये सब चीज़ें रख लेती हूँ। तो इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस भी मुझे मिल जाता है सामान रखने के लिए, और जो मेरा प्लेटफॉर्म है ना उस पर बहुत सारा सामान मुझे नहीं रखना पड़ता है। तो एक टेबल ना काफ़ी अच्छा लुक दे देती है। उसके बाद जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो हैं ये बायर्स, अप्लायंसेस के। जितने भी अप्लायंसेस होते हैं ना उनकी ये बायर्स को इस तरह से आप होल्ड करिएगा। जैसे मैंने इसमें माइक्रोवेव में उसी में एक हुक लगा दिया है, उसके ऊपर बायर्स, और उसके साथ ही मैंने रख रखे हैं ग्लव्स वगैरह उसके साथ ही। जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं ना या एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो माइक्रोवेव की है ना, मैंने उनको उसके अंदर ही रखा है ताकि अलग से कोई स्पेस ना देना पड़े, और उसी की जब भी यूज़ करना है बाहर निकाल के माइक्रोवेव को यूज़ कर सकते हैं। हम किचन में ना बहुत सारा काम करते हैं और अधिकतर सामान जो ख़त्म होता है ना वो हमारी किचन का ही होता है। तो यहाँ पर फ्रिज भी काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं ना, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों को होल्ड करने के लिए। ये छोटे छोटे मैंने मैग्नेट्स लिए हैं, फ्रिज मैग्नेट्स हैं, और ये ना छोटे छोटे कागज़ आप इस पर होल्ड करके रखिए, बहुत अच्छे से होल्ड कर लेते हैं। जो हमारी ग्रॉसरी ख़त्म हो रही है या टू डू लिस्ट जो तैयार की हुई है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उनको भी हम यहाँ पर स्टिक करके रख सकते हैं।
तो ये ना एक्स्ट्रा स्पेस तो बिल्कुल नहीं लेंगी और फ्रिज में जो ना काम होता है ना डेली का, वो भी आपका आसान हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ ख़त्म हुई जल्दी से नोट डाउन कर लिया, जो ब्रेकफास्ट बनाना है या जितनी भी रेसिपीज़ हैं मैंने वहाँ पर नोट डाउन कर रखी हैं। तो ये ना मेरा बहुत सारा टाइम बचाती हैं और चीज़ें भी आसान कर देती हैं मुझे किचन में करनी होती हैं। सेम इसी तरह की बास्केट्स का मैं प्लेट्स रखने के लिए भी यूज़ करती हूँ, जिसकी भी प्लेट्स ना यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं और बर्तन वाला स्टैंड नहीं है प्लेट्स रखने वाला, तो वो ये ना हैक ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह से सारी प्लेट्स जो स्मॉल साइज़ की होती है ना वो इसमें आ जाएंगी और बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं भागेंगी और बहुत सारा स्पेस ना सेव कर लेती हैं। काउंटर टॉप पे फैली हुई चीज़ों को ना इकट्ठा रखना है तो इस तरह की बड़ी बास्केट्स का यूज़ करिएगा। ट्रे साइज में होती है, ट्रे टाइप की होती है बास्केट और बहुत सारा सामान इसमें आ जाता है, जैसे कि केटल रखना हुआ, मिक्सी के जार रखने हुए। इस तरह का लेडीज शूजर नहीं है ना, तो इस तरह की बास्केट ही एक ज़रूर जहाँ पर भी आपको मिले ज़रूर परचेज़ कर लीजिए। बहुत सारा सामान इसमें आ जाता है। आप इसको फ्रिज पे रखिए, टेबल पे रखिए, काउंटर टॉप पे रखिए, आपका छोटा मोटा जो सामान होता है ना पूरा इसमें आ जाएगा। मैं तो काउंटर टॉप का लुक टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हूँ। 10-15 दिन में मुझे कुछ ना कुछ उसमें चेंज करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सेम नहीं मिलेंगी। कभी वीडियो में कुछ मिलेगा, कभी वीडियो में कुछ मिलेगा। सेम इस तरह का केटल मुझे हाइट दे के रखना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फ़िलहाल वो वाला लुक मैंने बिल्कुल भी क्रिएट करके नहीं रखा है। मैं अभी फ़िलहाल इस वाले लुक को अपने काउंटर टॉप पर रखती हूँ। जैसे कि इस जो प्लांटर होता है ना, या मटका स्टैंड, उसके ऊपर मैं चकला रख देती हूँ, दैन उसके ऊपर रख देती हूँ जो कि केटल है। तो बहुत अच्छे से ये ना नीचे से स्पेस भी क्रिएट कर देता है और बहुत अच्छा लुक वाइज भी देखने में लगता है। अगर किचन आपकी कवर्ड है या उसमें फर्नीचर है तो फर्नीचर का जो डोर है ना उसका ज़रूर यूज़ करिएगा। जैसे मैंने मोबाइल के कवर से इस गार्बेज बैग होल्डर बनाया हुआ है, सेम आप बना सकते हैं। अगर आपके पास बॉर्डर कवर्ड नहीं है तो आप ऐसे ही काउंटर टॉप पे या किसी भी जगह पर रख दीजिए, तो आपका जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बन जाता है और जो रीयूज़ मोबाइल कवर डिब्बा होता है ना उसका भी यूज़ हो जाता है और जो हमारे गार्बेज बैग है वो भी अच्छे से इसमें सेफ बने रहते हैं। सेम किचन में मैं इस तरह के डोर्स का ज़रूर यूज़ करती हूँ। इसमें इस तरह के हुक्स आप लगा लीजिए और बहुत अच्छे से स्टिक बने रहते हैं। बस ध्यान दें कि अच्छी क्वालिटी के हुक्स हों, वरना वो निकल जाते हैं। उसके बाद इस पे मैं अपने छोटे मोटे जो लिड्स हुई हैं उनको हैंग कर देती हूँ, या फिर इस तरह के पाउचेस रखने के लिए एक होल्डर मैंने टांग रखा है। और ये छोटे छोटे पाउचेस होते हैं ना, बहुत किचन में यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, कोई भी जगह नहीं होती, तो उनको रखने के लिए मैं इस तरह के होल्डर का यूज़ करती हूँ। इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर्स हैं ना, उनका बिल्कुल भी फेंकने की वजह रीयूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे स्पून्स किचन में बहुत सारे आ जाते हैं जो होते हैं प्लास्टिक के, उनको रखने के लिए इस तरह के डेट्स का डिब्बे का मैं यूज़ करती हूँ। और ये छोटी बड़ी स्पून मैंने इसमें रखी हैं, साथ ही लेबल करके रखा है क्योंकि पता रहे कि स्पून्स कहाँ रखी हैं। तो सामने किचन की वार्डरोब में रख दो ना, फिर पता रहेगा कि कहाँ है। इसी तरह से ये प्लास्टिक कंटेनर्स को हम लोग ग्रीन टी की डाल के रख सकते हैं, या छोटी मोटी जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर्स में डाल के रखें तो बहुत सारा स्पेस भी बचाएंगी और जो हमारे कंटेनर्स हैं ना उनका भी रीयूज़ हो जाएगा। किचन में ना हमेशा मैं इस चीज़ की प्रॉब्लम फेस किया करती थी, ये जो भर के डिब्बे रख दो बेसन के या कोई भी आटे के, तो स्पून उसके अंदर जाना मुश्किल हो जाता है। जैसे चीनी के डिब्बे में, तो इसको ना पलट के रखिएगा, बहुत बढ़िया हैक है और बहुत काम आएगा। तो ये आराम से नीचे तक चला जाएगा और जो स्पून है ना यहाँ वहाँ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ऊपर लिड लगाने में प्रॉब्लम होती है ना, वो बिल्कुल भी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। एक अच्छा सा हैक है, आप इसको आप अपनी डेली लाइफ में अगर यूज़ करेंगे ना तो आपका जो काम है ना वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैं ये प्रॉब्लम फेस किया करती थी, इसलिए सोचा चलिए फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं। सेम आप अगर आपके घर में कोई भी ग्रॉसरी का सामान आता है ना, उनको जस्ट के जस्ट आप अपने डिब्बों में फिल करके रख दीजिए। कंटेनर में फिल रहेंगे ना तो जो आपका एक्स्ट्रा स्पेस ले लेती है ना ये पाउचेस होते हैं जो वो नहीं लेंगे और आपका जो है ना गंदा होने से काउंटर टॉप या किचन की कबर्ड बची रहेगी।
सेम मैं प्रॉब्लम फेस किया करती थी ना, ये जो कंटेनर्स नहीं, टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं ना स्कूल ऑफिस ले जाने के लिए, वो यहाँ वहाँ धुल के रख दो, समझ ही नहीं आता था कहाँ रखें। बहुत सारे हो जाते थे तो किसी भी कबर्ड में भी नहीं बनते थे। सो यहाँ पर इस तरह की मैंने बड़ी सी बास्केट ली है। जब भी कोई भी टिफ़िन बॉक्स आता है, प्लास्टिक का कंटेनर आता है, मैं इसमें डाल के रख देती हूँ। मॉर्निंग में जब भी मुझे चाहिए होता है, ईज़ी होता है, ढूंढना नहीं पड़ता है और यहाँ वहाँ भी नहीं रहते हैं। इसको मैं कहीं पर भी बास्केट को रख देती हूँ, बहुत अच्छे से ये स्पेसियस भी दिखती है और सारे कंटेनर्स ना टिफ़िन बॉक्स मुझे यहाँ वहाँ नहीं रखने पड़ते हैं। तो ये तो मेरे बहुत काम आती हैं, मैं सारे टिफ़िन बॉक्सेस इसी में रखती हूँ। ओके दोस्तों, आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत यूज़फुल रहा हो। अगर हाँ तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कौन सा पार्ट इसमें पसंद आया है। सो चलिए, अब आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।